बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा नेता को एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देकर पूरे देश में आंदोलन की कमान उनके हाथ में सौंप दी है। इस जिम्मेदारी के तहत कन्हैया कुमार को आने वाले 2 महीने तक 3 बड़े राष्ट्रीय अभियानों की अगुवाई करनी है, जिनका सीधा निशाना सरकार की नीतियों का, चुनावी गड़बड़ियों का और लोकतंत्र पर खतरे के मुद्दे पर होगा। योजना के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त की रात देश के सभी जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता मसाल लेकर सरकार के खिलाफ संदेश देंगे। इसके बाद 22 अगस्त से 7 सितंबर तक देश के सभी राष्ट्र मुख्यालयों में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम की बड़ी रैली होगी, जहां चुनावी जो भी एसआईआर प्रक्रिया है पर जनता के बीच आक्रोश जगाया जाएगा। वहीं तीसरी चरण में जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पूरे देश में मताधिकार बचाओ और हस्ताक्षर अभियान आयोजित होगा, ताकि करोड़ों लोगों से हस्ताक्षर लेकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। कांग्रेस का यही कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जन आंदोलन भी होगा। और जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो यात्रा पे निकले, उसके लेके भी कन्हैया कुमार ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में पूरी तरह झोंक देंगे और जनता को यह संदेश देंगे कि लोकतंत्र किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है। इस रणनीति से साफ है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर युवा चेहरा बनाकर पेश कर रही है और बिहार चुनाव में पहले माहौल गरमाने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये सारा कुछ होने वाला है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होने वाली है। कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। एक बार देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, उनकी बातों को चाहते हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर में सारे जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्जेस और फ्रंटल हेड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। यह बैठक इस संबंध में बुलाई गई कि एक बड़ा मामला वोट चोरी का प्रकाश में आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ देश के सामने यह रखा कि कैसे इस देश में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन के बाद संविधान की स्थापना से यह सुनिश्चित किया गया कि 1 पर्सन 1 वोट के माध्यम से वोट का राज स्थापित होगा। देश में शासक पेट से चुन करके नहीं आएंगे, पेट से बन करके नहीं आएंगे। जनता के वोट से शासक नहीं सेवक चुने जाएंगे। यह जो लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र और संविधान पे हमला किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये करो या मरो का सवाल है। कांग्रेस पार्टी जो इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान की स्थापना की और चुनाव आयोग का भी गठन किया, 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को लागू किया, आज जब वह अधिकार लोगों से छीना जा रहा है, मताधिकार छीना जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है, तो पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। देश के अस्तित्व का, देश की कल्पना का, लोगों के अधिकार की लड़ाई है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो सबूत दिए हैं उससे लगता है कि यह चोरी है। जैसे जैसे सबूत आते जाएंगे यह चोरी डकैती मालूम प्रतीत होती है। इसीलिए आज इस बैठक में सर्वसम्मति से आने वाले दिनों में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहला, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात को देश के तमाम जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मसाल जुलूस का आयोजन करेगी। फिर आने वाले दिनों में पूरे के पूरे 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक देश के सभी राज्य मुख्यालय में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा।
सभी स्टेट हेडक्वार्टर में, और फिर 15 सितंबर से लगातार 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और जनता की जो आवाज़ है वह चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आज ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ लिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश में लोकतंत्र पसंद लोगों के साथ, नागरिकों के साथ मिलकर के और इस देश के जो अन्य विपक्षी दल हैं, पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक है, देश बचाने की और लोकतंत्र संविधान बचाने की इस मुहिम को पूरी ताकत से लड़ेगी। एक बार तीनों प्रोग्राम रिपीट करें। तीनों प्रोग्राम इस प्रकार है। आज कांग्रेस की बैठक में जो तय किया गया है, पहला जो हमारा आज़ादी का दिवस है, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, उसकी पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस, जिसका नाम है लोकतंत्र बचाओ, जुलूस करेगी। फिर 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक सभी स्टेट हेडक्वार्टर पर वोट चोर गद्दी छोर रैली का आयोजन किया जाएगा और फिर 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर में सारे जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्जेज और फ्रंटल हेड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। यह बैठक इस संबंध में बुलाई गई कि एक बड़ा मामला वोट चोरी का प्रकाश में आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ देश के सामने यह रखा कि कैसे इस देश में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन के बाद संविधान की स्थापना से यह सुनिश्चित किया गया कि 1 पर्सन 1 वोट के माध्यम से वोट का राज स्थापित होगा। देश में शासक पेट से चुन करके नहीं आएंगे, पेट से बन करके नहीं आएंगे, जनता के वोट से शासक नहीं सेवक चुने जाएंगे। यह जो लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कमज़ोर किया जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान पे हमला किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये करो या मरो का सवाल है। कांग्रेस पार्टी जो इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान की स्थापना की और चुनाव आयोग का भी गठन किया, 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को लागू किया, आज जब वह अधिकार लोगों से छीना जा रहा है, मताधिकार छीना जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है, तो पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है।